बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री गली। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है, जो लोग मुझसे फेसबुक के ज़रिए कनेक्टेड हैं वो जानते ही होंगे कि मैंने एक पोस्ट वहाँ शेयर किया था। तो उसमें जो 5 सवाल मैंने किए थे कि सबसे पहले तो हु एम आई, और डू यू नीड मोटिवेशन इन लॉकडाउन और इन करंट सिचुएशन ऑफ आवर वर्ल्ड कहना चाहिए, और वाई वी नॉट हैव अ प्रॉपर क्लास सेटअप, और हाउ टू यूटिलाइज टाइम इन लॉकडाउन। तो मैं इन 4 सवालों के जवाब आज इस वीडियो के ज़रिए दूंगी। और मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, और अपना मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को देती हूँ। सबसे पहले तो माय नेम इज़ उरीदा इशरत अली, और मैं बीएससी थर्ड ईयर ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ केमिस्ट्री की, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। और मेरा थर्ड ईयर चल रहा था जब ये लॉकडाउन का सीन हुआ, ये कोरोना वायरस बीच में आया। तो मैं आप लोगों को आज जो बातें बताने वाली हूँ वो ये है कि सबसे पहले हमें इस लॉकडाउन में जो है वो किस तरह टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ कि जैसे ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए तो कोई भी टाइम फ्री नहीं होता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी मतलब ख़ास तौर से जो जिस इंटरमीडिएट लेवल पे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बिजी होते हैं, क्योंकि उनका ये टाइम होता है अपने करियर को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने से पहले वाला जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सबके लिए। तो ये जो चैनल है, इसके थ्रू मैं इंटरमीडिएट की स्टूडेंट से ज़्यादातर कनेक्टेड रहूँगी। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए कुछ टाइम यूटिलाइजेशन की टिप्स लेकर आई हूँ। तो उसमें जो सबसे पहली टिप है, जो मैं खुद भी एज ए स्टूडेंट उस पर अमल करती हूँ, तो वही मैं आप लोगों को तक बताऊँगी। वो ये है कि जो आपकी जो कुछ लोग होते हैं जिनको सुबह में उठना पसंद होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो रात में देर से सोते हैं, या कहना है कि वो सुबह ही होकर सोते हैं। तो मेरा ये है उन लोगों के लिए कि अब तो वैसे ज़्यादातर ट्रेंड रात में देर से ही सोने का है। तो लेकिन मैं खुद जो है वो मॉर्निंग पर्सन हूँ। तो मैं अपना ये करती हूँ कि मैं रात को सोकर जब सुबह उठती हूँ तो मैंने एक टाइम पीरियड दिया हुआ है अपने आप का, एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक प्लान चाहिए होता है। जब तक हम उस चीज़ को प्लान नहीं करेंगे हम उस पर अमल नहीं कर सकते। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, और मैं स्टूडेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक टाइम टेबल सेट करें अपने लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए। देखिए, मार्क्स लेना और सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना मतलब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इसके लिए पढ़ते हैं ना वो शायद कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उनको इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, जो जो मेरा मानना है। तो मैं उन लोगों को सबको यही कहूँगी कि सबसे पहले तो जैसे मैं 9 to 12 मैंने एक टाइम सेट किया हुआ है अपना, जिसमें मुझे अपनी कोर्स स्टडी करनी है, ठीक है। तो मुझे करनी है तो करनी है, वो उस टाइम में मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपनी कोर्स स्टडी करूँगी। और अपने आप से सबसे ज़्यादा जो अहम बात होती है ना, वो है अपने आप से लॉयल रहना। तो हम जब अपने आप से लॉयल रहेंगे तो वो हम किसी से भी कभी भी जो है कोई धोखा नहीं करेंगे। तो मैं जो आप लोगों को ये टिप दूंगी कि अगर आप लोग सुबह उठते हैं तो आप एक सुबह में कुछ घंटे सेट कर लें कि आपको इतने घंटे पढ़ाई को देना है अपनी, ठीक है। क्योंकि मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रही थी तो बहुत से मीम्स थे, और उसमें एक मीम ये भी था कि जो है स्टूडेंट परेशान है, कंफ्यूज हैं कि अगर ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है और पेपर ड्यू है एंड में और वो पढ़ रहे हैं अभी, तो उनका ये सब टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन और एक एक जगह स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि अगर हम वो पढ़ लेते हैं और पेपर नहीं हुए एंड में, तो नहीं सॉरी, अगर वो नहीं पढ़ते और पेपर हो जाते हैं एंड में, तो फिर क्या होगा। तो मैं उन लोगों को यही कहूँगी कि देखें, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप हर चीज़ एक लिमिट में रह के करें तो आपको एंड पे जाकर कभी भी अफसोस नहीं होगा। अब जैसे अगर आपने एक टाइम सेट किया हुआ है ना अपनी पढ़ाई के लिए,
तो एंड पे जाके आपको कोई वो नहीं होगा कि मतलब आपको ये नहीं होगा कि मतलब मैं तो सारा वक्त पढ़ती रहती थी, या ये था कि मैं सारा वक्त नहीं पढ़ता, या जो भी है। तो आपको सबसे ज़्यादा उस पर ये होगा कि हाँ ठीक है, मैंने पढ़ाई के साथ साथ बहुत, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ पढ़ाई ना करें, पढ़ाई के साथ दूसरी स्किल्स को भी अहमियत दें। दूसरी स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अपना आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ये सब, उस पे काम करना, कोई भी सॉफ्टवेयर पे जो है आपको काम करना, या कोई राइटिंग कंटेंट करना, मतलब ये आपकी अदर एक्टिविटीज़ चलती रहनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो मैं उन लोगों को यही मशवरा दूँगी, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस मशवरे पे अमल करती हूँ, कि आप एक टाइम सेट कीजिए अपना, ठीक है, और उस टाइम में आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, ना कि आपको पढ़ाई सिर्फ दिखाने के लिए करनी है कि आपके पेरेंट्स आपको देख लें कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि जो बच्चे जैसे आपने एक टाइम बना लिया, सेट कर लिया, अपना अपने डे सेट कर लिए, जैसे इंटर में 6 सब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, और बायो जो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास 7 कर लेते हैं, क्योंकि उनका जोलॉजी बॉटनी डिवाइड हो जाता है। तो आपके पास 7 डेज इन अ वीक होते हैं, आप हर डे का हर एक सब्जेक्ट को दे दें, और उस टाइम पे आपको वो सब्जेक्ट करना है, और फिर उस 7th डे जो है आप उस सब्जेक्ट का रिवीजन करें जो आपने मंडे को किया था, या जो आपका वीक में सेट हुआ है, उन एक डे ऐसा बना लें जिसमें आप उसका रिवीजन करें। तो ये हो गई बात पढ़ाई को टाइम देने की। दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरा चैनल जब मैंने स्टार्ट किया और जब इसका कॉन्सेप्ट मुझे आया, तो मैं और मेरी दोस्त है एक जो ये चीज़ें जो प्रमोशन वगैरह की चीज़ें संभालती है, तो वो, और जब मैंने सोचा कि हाँ हमें चैनल स्टार्ट करना चाहिए, और इस तरह केमिस्ट्री पे जो हमें, क्योंकि वो भी केमिकल इंजीनियर है और मैं क्योंकि केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए हम दोनों ने एक तरह से ही सोचा और केमिस्ट्री के लिए चैनल खोला। तो तो उसने भी उसने और मेरा ये था कि हम एक प्रॉपर वाइट बोर्ड क्लास सेटअप करेंगे, कि उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी और मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर्स डिलीवर करूँगी, प्रॉपर एक क्लास जिस तरह होती है आपके स्कूल्स में, वो सॉरी स्कूल्स में नहीं, कॉलेजेस में और कोचिंग सेंटर्स में। तो मैंने लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हुआ कि जब ये सोचा हमने, तो लॉकडाउन बीच में आ गया, और सारी वेबसाइट और सब कुछ, सारी शॉप्स वगैरह सब बंद हो गई, तो वो सेटअप हम अरेंज नहीं कर सके। तो लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, तो फिर इंशाल्लाह हम वो ही सेटअप अरेंज करेंगे अपने लिए, अपना वाइट बोर्ड का, ठीक है, और उसके ज़रिए आपको आगे वीडियोस डिलीवर होगी। लेकिन उससे पहले मैंने उस अरसे में मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, क्यों बच्चों को, अगर कुछ मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए आसान कर सकती हूँ, तो मैं क्यों उसको इंतज़ार करूँगी जब मेरे पास पूरा सेटअप होगा तो ही। तो मैंने वीडियो पेपर पे बनानी शुरू कर दी। अच्छा, अब पेपर पे वीडियोस मैं बना रही हूँ, और वो जब तक बनाऊँगी जब तक मेरे ये लॉकडाउन चल रहा है और मैं अरेंज नहीं कर सकती आप लोगों के लिए, ठीक है, तो मैं जब तक ये वीडियोस पेपर पे बनाऊँगी। उसके बाद इंशाल्लाह जब हमारे पास सेटअप आ जाएगा, तो फिर हम आपसे वाइट बोर्ड के थ्रू जो है मैं आप लोगों को डिलीवर करूँगी लेक्चर्स। तीसरी बात जो थी वो है मोटिवेशन के लिए, कि अब ये होता है कि जब हमारे पास, हमारे ये एक इंसानी नेचर है मैं कहूँगी, क्योंकि जब हमारे पास हमारे पेपर सर पे होते हैं ना, हमारे सर पे एक प्रेशर होता है कि नहीं पढ़ना है, और पेपर का प्रेशर एक अलग होता है, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हमारे पास टाइम बढ़ जाता है ना, तो फिर हमारा दिल नहीं लगता। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊँगी कुछ। जी, तो सबसे पहले आप लोग मोटिवेशन के लिए ये करें कि आप एक मतलब आप अपने आप को, आप अपने कामों को कैटेगराइज करें, आप एक लिस्ट बनाएं, उसमें आप देखिए, मैं ये आपको बताऊंगी कि आप जब स्मार्ट वर्क करते हैं ना, तो आपका हर काम में दिल लगता है करने का।
हमें असल में इस एज में हमें बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या करें ऐसा कि वो ज़्यादा कवर कर सके सिलेबस को या इस तरह से। तो मैं आप लोगों से बताऊँ, आप लोगों को ये कहूँगी कि जैसे कराची बोर्ड के स्टूडेंट हूँ, मैं हूँ कराची बोर्ड के स्टूडेंट थी और मैंने वहीं से इंटरमीडिएट और अपना मैट्रिक कंप्लीट किया है। तो मुझे पहले नहीं समझ आता था कि मतलब किस तरह से पढ़ें और वो बच्चे क्या होते हैं जो टॉपर्स होते हैं और वो किस तरह से करते हैं। तो मुझे अब ये जाके बात समझ आई है कि हमें स्मार्ट वर्क नहीं करना आता। हमें स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन्हें ज़्यादातर जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन वो इतनी मेहनत के बावजूद भी अचीव नहीं कर पाते, तो उनमें एक बुराई होती है कि उनको स्मार्ट वर्क नहीं आता। स्मार्ट वर्क से मेरा मकसद ये है कि हमने मैट्रिक तक जितना भी अपना जो टाइम था वो कवर कर लिया रट्टे से या कैसे भी, लेकिन इंटर लेवल जो है वो रट्टा नहीं है। इंटर लेवल पे आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, उनको क्लियर करना है और फिर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सबसे पहले चाहिए, जो मैं केमिस्ट्री से क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ये चैनल है तो मैं उससे ही आपको स्टार्ट करती हूँ। देखें, केमिस्ट्री की तैयारी के लिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है, तो केमिस्ट्री की तैयारी के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये कहूँगी कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको भी और सेकेंड ईयर के भी, कि सबसे पहले आप अपने पास पेपर्स लें, क्योंकि पास पेपर से आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पास पेपर आपके एग्जैक्ट पेपर उसी तरह आ जाएगा और वो लग जाएगा, नहीं, लेकिन आप पास पेपर से सीख बहुत कुछ सकते हैं। आप प्रैक्टिस से जो है अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। आपने जो चीज़ें सीखी हैं या जो आपने लेक्चर्स लिए हैं कॉलेज में या कोचिंग सेंटर्स में जहाँ पे भी, तो उन्हें आप पॉलिश करें घर में रह के। जो क्वारंटीन आया है इसमें आप उस चीज़ को आप प्रैक्टिस में लाएं अपनी। एक चीज़ जैसे आपने स्टार्ट की है, जैसे मैं न्यूमेरिकल्स एक ले लेती हूँ, ठीक है। आप कैटेगराइज कर लें न्यूमेरिकल्स को, थ्योरी क्वेश्चंस अलग कर लें, रीजनिंग अलग कर लें, एमसीक्यूज़ अलग कर लें, ठीक है। और पास पेपर्स जितने भी हैं ना, आप उन पास पेपर्स में जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सब एक जगह करें, क्योंकि मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैंने भी इसी तरह पढ़ा था। और मैंने एक पूरा न्यूमेरिकल का जो कॉपी कह लें आप, ये एक रफ़ कॉपी बना लें और उसमें न्यूमेरिकल्स की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पास पेपर्स में जितने न्यूमेरिकल्स आएँ, ठीक है, आप उनकी प्रैक्टिस करें। उससे ये होगा कि आप प्रैक्टिस कर करके डिफरेंट न्यूमेरिकल की आप लोगों का जहन चलने लगेगा और आप लोगों को समझ आएगी कि सवाल में पूछ क्या रहे हैं। तो इस तरह पेपर में अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा आ जाता है तो उसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि हम अपनी स्किल्स को, मतलब पेपर ऐसा होता है कि आपको कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती, तो आप अपने आप के लिए एक टारगेट सेट करें। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको आपके माइंड में एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतनी देर में ये चीज़ कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि पेपर में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे एक तो वैसे ही प्रेशर होता है, एग्ज़ाम प्रेशर होता है, और फिर आपका होता है कि नहीं, टाइम जा रहा है, और उस वजह से बच्चे आती हुई चीज़ छोड़ कर आ जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए यही है। और दूसरी मैं उनके लिए बात करूँगी जो इंटरमीडिएट के हैं और अब वो आगे चल के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे। देखें, हमारे मुल्क में ये बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि हमें लगता है कि हमारे मुल्क में सिर्फ 2 फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग से निकले तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना है, प्री मेडिकल से निकले तो बस मेडिकल कॉलेज में जाना है या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैं ये नहीं कहती कि ये फील्ड बहुत बुरी हैं, हर फील्ड की अपनी वैल्यू है, ठीक है। आप अपना इंटरेस्ट ढूंढिए अपने अंदर, आपको जिसमें मज़ा आता है ना, आप वो काम कीजिए। जैसे मैं जब थी तो मुझे भी यही था कि नहीं, क्योंकि मैंने प्री मेडिकल से किया है इंटर अपना, तो मुझे सब घर वालों की तरफ से भी प्रेशर था और अपने मतलब सराउंड में भी ये था कि नहीं, प्री मेडिकल की हूँ तो नहीं, मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, मतलब मेडिकल कॉलेज में ही होगा। और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर प्लान सोचा हुआ है, ठीक है। आप जिस तरफ भी जाएंगे वो आप अपनी तरफ से नहीं जाएंगे, आपको अल्लाह ताला कहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो अब ये बात आप जहन में रखिए कि एक कॉलेज है, ठीक है, हमारे मुल्क में तो वैसे ही बहुत कम कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब उस कॉलेजेस में जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं हज़ारों में, ठीक है, पता नहीं पूरे सिंध से 21,000 30,000 बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है।
अब वो टेस्ट दे रहे हैं लेकिन सीट्स तो उतनी ही है ना, मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ कराची लूँ, कराची में अगर 6,000 बच्चा टेस्ट दे रहा है तो 1500 सीट्स हैं उन 6,000 बच्चों में से। आप मुझे बताएं, खुद सोचने वाली बात है कि वो 6,000 बच्चे जो मेहनत करके आए हैं, जो जिन्होंने उस ग्राउंड में कदम रखा है जहाँ पे हम एमकेट अपना एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे होते हैं, तो वो यही सोच के आए हैं कि हमें यहीं एडमिशन लेना है। वो हर 6,000 बच्चे में से हर बच्चे की यही सोच होगी कि नहीं, मुझे यहीं एडमिशन लेना है। तो चले अगर उसमें से हम 3,000 निकाल भी दें कि ये नहीं एडमिशन होता, या जो बच्चे मेहनत करके नहीं आते, लेकिन 3,000 फिर भी बचते हैं जो बहुत मेहनत से आते हैं, बहुत मेहनत से आते हैं, बहुत अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात कि हमारे पास सिर्फ सीट्स 1500 होती हैं अगर हम पूरी कैलकुलेट कर लें, तो मिलना तो उन्हीं 1500 बच्चों को है। आप वो बच्चे फिर बहुत डिसहार्ट होते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि अभी एक रिसेंट एक ड्रामे का डायलॉग था जो कि बहुत अच्छा था कि हारता वो नहीं जिसे मैदान में शिकस्त हो, हारता वो है जिसकी जीत भुला दी जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है और बहुत आपको मोटिवेट भी करता है ये। तो ये बात याद रखिए कि आप लोग एक फ़ाइटर हैं और उस मैदान में जो भी बैठता है वो एक फ़ाइटर होता है, ठीक है। तो लूज़र कभी भी हारी हुई चीज़, मतलब लूज़र वो नहीं होता जो हार जाता है, ठीक है। लूज़र वो होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करते रहें और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में ज़्यादा काम करें, मतलब अपने आप को बेहतर बनाएं। तो आप जब अपने आप को बेहतर बनाएंगे ना, तो आप किसी भी फील्ड में होंगे तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। तो ये बात आप अपने जहन में रखिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आखिरी बात पर आ जाती हूँ अपनी। जी, तो आखिरी बात यह है कि मुझे उम्मीद है कि मेरा इतना लंबा चौड़ा तो वीडियो मेरी कोई भी नहीं देखेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अभी ऐसे चैनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कंट्रीज़ को मैं देखती हूँ, इवन इंडिया में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे वो अपनी एजुकेशन को बच्चों के लिए बहुत आसान करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आसान करते जा रहे हैं। वहाँ पे हर कोई जो भी गरीब है उसके लिए भी सेम एजुकेशन है, एक इतनी कि एक अमीर के लिए भी जितनी हो सकती है। तो आप प्लीज़ ऐसे चैनल्स को पाकिस्तान में प्रमोट करें, और मैं अपने चैनल के लिए भी करती हूँ, ताकि ये उन बच्चों तक पहुँचे जो महंगे ट्यूशन्स नहीं ले सकते, ठीक है। वो उन तक ये चीज़ जाए, और वो भी इस वीडियो मेरे या किसी भी और के चैनल से वो फ़ायदा उठा सकें और अपनी पढ़ाई का हर्ज ना हो। जी, तो बस अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए, और पढ़ते रहिए और दूसरी स्किल्स भी करते रहिए, और इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।